ये टुडे इज 1 दिसंबर 2025 और ये बहुत वियर्ड है मेरे लिए टू स्पीक वाइल टॉकिंग। कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। टू ट्रेड वाइल टॉकिंग। तो पहले हम लोग थोड़ा सा चार्ट एक्सप्लोर कर लें। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ओके, एक अपॉर्चुनिटी यहाँ भी बन सकती है। तो गैप डाउन हुआ है, देखते हैं कहीं ये EMA को पकड़ के रिवर्स ना हो जाए, इसका ध्यान रखना होगा। अभी भी कुछ भी कह नहीं सकते हैं लास्ट मोमेंट पे ये कन्वर्ट हो सकता है ऊपर के लिए। हो जाएगा तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सेटअप तो सही है लेकिन हल्के से इमोशंस मेरे हाई हैं। क्यों हाई हैं? एक तो टाइम का प्रेशर सा फील मुझे हो रहा है और दूसरा ये रिकॉर्डिंग वाला जो चीज़ मैं स्टार्ट किया हूँ। बट लेट्स सी। ठीक है, ये विन हो गया है 2 ही अभी विनिंग हमको लेनी है। तो अगला जो ट्रेड होगा वो 105 का होगा हमारा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मसलिनो शीट। और वो भी मैं यहीं से निकाल लूँगा अगर ये इसके ऊपर रह गया तो रिजेक्ट होके। ठीक है, और एक लेवल यहाँ पे भी है लेकिन मैं ज़्यादा रिलाई इस पे करूँगा। ठीक है, इसी पे कर पाऊँगा, यहाँ वाले पे मैं उतना नहीं कर पाऊँ। नहीं, एक राउंड नंबर भी है। हाँ, अगर ये राउंड नंबर तक भी रुका, मतलब कि यहाँ पे रुका तब तो सही है, और यहाँ पे भी रुक गया तब भी मैं लूँगा ऑपोजिट के लिए। लेकिन जितना ऊपर क्लोज हो रहा है उतना ऊपर पे तो नहीं ले पाऊँगा मैं। मुझे यहाँ पे चाहिए रेड कलर में। नहीं मिला तो छोड़ दूँगा। तो ये ट्रेड छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें मैं लेवल्स बना ले रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है लेकिन थोड़ा क्लैरिटी के लिए। यहाँ पर एक है, ठीक। वैसे तो एक यहाँ पे भी है ऊपर तरफ जो राउंड नंबर है, लेकिन अभी इमिजिएटली ये सिर्फ इतने ही रेंज में फैल रहा है, घूम रहा है, और नीचे से ये वाला रेंज है। ठीक है, इसको ये यहाँ पे तोड़ा था बट वो रिवर्स हो गया। तो अगर इसके अंदर भी यहाँ पे भी अगर क्लोज होगा ना तब भी उसको वही मानेंगे, लेकिन देखता हूँ। ठीक है, इमीडिएट रेंज तो यही है। रिजेक्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हम लोग कि उधर जा रहा है तो उधर से रिजेक्ट कर दिया तो हम लोग ले लिया। किधर भी जा रहा है तो हमें चाहिए क्लोजनेस। ओके ओके, थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि बहुत ऊपर तो रिजेक्ट करके नहीं क्लोज किया है, लेकिन ये जो रेड कैंडल है इस रेड कैंडल के ही उस पर ओपन पे किया है, तो उसके बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया है। लेकिन अगर ये नीचे जो EMA के लाइन से उनको नहीं तोड़ेगा तो ये कन्वर्ट भी हो सकता है। वैसे तो छोटा सा विक ऊपर छोड़ के आया है लेकिन अभी भी कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसको तोड़ना है अगर तो वो तोड़ देगा, क्योंकि रिजेक्शन उतना हैवी नहीं मिला मुझे जितना हैवी मिलना चाहिए था। इस रीजन से अगर ये लूज हुआ तो इस रीजन से होगा। देखते हैं, प्रेशर तो आया है सेलर्स का। यूजली मैं EMA के क्रॉसओवर पे भी करता हूँ, उसके रूल्स अलग हैं। आगे जब भी हमें कहीं पे भी दिखाई देगा हम उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हो रहा है जो कि रेंज है। इस रेंज में भी रूल्स हैं हमारे कुछ, कि जैसे ये वाला ग्रीन कैंडल यहाँ रिजेक्ट करके क्लोज किया, ओके ये विन हो गया। रिजेक्ट करके क्लोज किया तभी हम लोगों ने इस पे डाउन ले लिया। अगर ये
दूर क्लोज करता है, तो हम लोग रनिंग कैंडल में यहाँ पे रिजेक्शन के लिए नहीं जाते, ये बोल के कि हाँ ऑलरेडी रेजिस्टेंस है। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ये रेड क्लोज हुआ तो इस ग्रीन में मैं नहीं लिया, यहाँ पे भी नहीं लिया, यहाँ पे भी नहीं लिया, क्योंकि अज्यूम नहीं किया जा सकता पहले से कि सेलर्स लोग बायर्स लोग घुसेंगे ही घुसेंगे। जब दिखा दिया जाए कि हाँ बायर्स लोग घुस गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये रेड में क्लोज होता है यहीं रिजेक्ट करके, तब मैं ग्रीन के लिए जाता। तो ये कुछ हैं रूल्स जो देखने होते हैं। तो एनीवे यहाँ पे 2 विन हो गया। अब हमारा तीसरा ट्रेड होगा 111 का, जो कि अभी नहीं होगा, आज देखते हैं हो भी पाएगा कि नहीं, डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे टाइम मिलता है कि नहीं। ठीक है, सो या दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, ये भी एक चीज़ है, यहाँ क्रॉस ओवर हुआ है तो इस कैंडल पे मैं जाता। ठीक है, इसमें क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, इसमें क्रॉस ओवर ऑलरेडी हो चुका है, तो इस कैंडल में मैं जाता। अब देखो कहने को सपोर्ट पे ही है ये जहाँ पे खड़ा है, लेकिन उसके बाद भी वो रेड बन गई। तो हमें बस अब जब क्रॉस ओवर फॉलो कर रहे हैं तो फिर प्राइस एक्शन को थोड़ा साइड रखना पड़ेगा, क्योंकि वो हो जाता है, मोमेंटम है, स्ट्रेंथ है, विन हो सकता है। ठीक है, सो या दैट्स इट।